नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात में। इस वक्त हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के ब्लॉक सालारपुर के गांव महमूद मोहम्मद नगर, जो कि करतोली का मजरा है। और यहाँ की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर बदायूं जैसे जिले में अपनी पहचान बनाने का काम किया है, अपनी मेहनत और लगन के दम पर, जो कि वर्तमान में जिला सहकारी बैंक बदायूं के अध्यक्ष हैं और शेखुपुर चीनी मिल के उपाध्यक्ष हैं। सोबरन सिंह राजपूत हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है राजपूत जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी वर्मा जी, आपके चैनल को भी बधाई, आपको भी बधाई जो आपने हमारे यहाँ अपने चरण रखे और हम आपके आभारी हैं। राजपूत जी, जैसा कि आप एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और आपने बड़ा मुकाम हासिल किया, आपने भारतीय जनता पार्टी में आप जिला उपाध्यक्ष भी हैं, तो बड़ी संख्या में दर्शक देख रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि कहाँ से शुरू की और आज आप यहाँ इस मुकाम पर पहुंचे, उसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं देखिए, ये हमारे लिए शुरू में 1982 में एक प्रेरणा मिली थी। हमारे यहाँ बाबूजी कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रह चुके और एक ऐसे नेता रहे कि इन्हों की पूरे देश में ही नहीं विदेशों तक में पहचान हो गई। उनने ऐसी अपनी राजनीति की ईमानदारी से और बहुत निष्ठापूर्वक रहे और उनसे हमें प्रेरणा मिली। माननीय बीएल वर्मा जी हमारे वैसे राजनीतिक गुरु भी हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, तो मैं उनसे जुड़ गया और 1982 से मैं जुड़ा, सक्रिय सदस्य बना 83 में और बहुत लंबी यात्रा की। मैं अकेला था, बच्चे नहीं थे, शादी हो गई, तब भी मेरी धर्म पत्नी ने मुझे बहुत सहयोग दिया। उनने मुझसे कभी नहीं कहा कि आप कहाँ जा रहे हो। मैं रात में आता, चाहे 10 बजे रात के आया, चाहे 11 बजे रात के आया मीटिंग से, वो सारा काम देखती थी और बच्चों को भी पालती थी। 95 में 94 में मैं मंडल अध्यक्ष बना, उससे पहले युवा मोर्चा का बना, फिर मैं 3 बार मंडल अध्यक्ष रहा, उसके बाद 3 बार मैं जिला मंत्री रहा, 3 बार, दूसरी बार मैं अब जिला का उपाध्यक्ष हूँ। और 2020 में मुझे पार्टी ने ईमानदार समझकर, मेहनती समझकर मुझे उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास जो बैंक होती है भूमि विकास, उसका मुझे अध्यक्ष बनाया। उसके बाद बैंक में जब मैं प्रतिनिधि बना था तो उत्तर प्रदेश की सहकारी जो भूमि विकासें हैं वो 22,000 करोड़ के घाटे में थी और मेरे मंडल में 56 बैंकें हैं लगभग। तो मैंने एक प्रतिज्ञा की कि मैंने पूरा जीवन अपना ईमानदारी से गुजारा और ऐसी छाप है मेरे बदायूं जिले में कि बहुत ईमानदारी की छाप है। मैंने अपने पैदल चलकर, और पहले शुरू में साइकिल थी, फिर मोटरसाइकिल थी, अब मैं गाड़ी ले पाया हूँ। तो मैंने ऐसी छाप बनाई कि ईमानदारी का मेरा रिकॉर्ड है। तो पार्टी ने मुझे बैंक का अध्यक्ष के बाद रिकॉर्ड देखा तो शेखुपुर दा किसान सहकारी चीनी मिल का मुझे उप सभापति बना दिया। और बैंक का मैंने रिकॉर्ड ऐसा बनाया, जो दलाली करते थे लोग वहां पर बैंकों में, जो दलाल रहते थे उन्हें सबे हटाए और पूरे जिले में मैंने हटवा दिया। और पूरे मंडल में 56 बैंकों से प्रथम स्थान पर मेरी शाखा है बदायूं। पिछली बार भी रही 2 साल पहले, फिर भी रही और इस बार भी 3 करोड़ की वसूली, बगैर लोगों को जेल भेजे, बगैर लोगों को प्रताड़ित किए 3 करोड़ की वसूली भी मैंने अपने कर्मचारियों से कहकर और मैंने भी
लोगों से जुड़कर कुछ सरकार ने योजनाएं चलाई ओटीएस वगैरह, उनमें बैंक को अथॉरिटी है कि फैसला कर दो, तो वो बैंक फैसला कर देती है, निपटाकर खाता बंद कर देती है। तो मैंने ईमानदारी से काम किया, तो अब मुझे चीनी मिल का उपाध्यक्ष बना दिया है। और यही मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर वाले से और मुझे प्रेरणा मिलती है। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री मेरे भाई, बड़े भाई हैं, आदरणीय बीएल वर्मा जी, वो ईमानदारी से काम करते हैं और मैं भी उनके साथ, मैं भी ईमानदारी से ही करना चाहता हूँ। राजपूत जी, जैसा कि काफी लंबे समय जी से आप लगातार सक्रिय हैं और आप 1983 की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा लंबा दौर हो जाता है। इस दौरान तमाम मन में आया होगा कि काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को जब तो 8-10 सालें हो जाती हैं जब उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, तो उसका मन उब जाता है कि चलिए यहाँ से कहीं और कुछ देखते हैं। लेकिन आप इतना लंबा समय, 42 साल बाद आपको यहाँ कुछ स्थान मिला है, तो ये सारा इतना कैसे टाइम आपने व्यतीत किया? जी, देखो, ये जो धार्मिक लाइन में जुड़ा होता है वो हर तरह से अपना समय काट लेता है, वो समझा लेता है। कहते हैं संतोषम तो परम सुखम, संतोष से रहो। और बाबूजी कल्याण सिंह का एक मंत्र भी था कि स्थिरता से रहो। 3 बात तो बताते थे कि गांठ बांधो, स्थिरता और परिश्रम और ईमानदारी। तो मैंने तीनों बातों की गांठ बांधी। तो स्थिरता भी मैं रहा, मैं कभी हटा नहीं, और मुझे मिला तो मैं सही रहा, नहीं मिला तो भी मैं पार्टी से कभी अलग नहीं हुआ। पिछली बार मुझे ब्लॉक प्रमुखी का पूरा ब्लॉक कहता रहा, मेरे साथ रहे, सब बीडी सदस्य रहे, सब पार्टी के पदाधिकारी कहते रहे, लेकिन टिकट नहीं मिला किसी प्रति। लेकिन मैं बिल्कुल, मैंने मन नहीं मोड़ा, मैं बिल्कुल ना उदास हुआ। मैंने पार्टी में लगातार काम किया और शुरू से ही मैं काम करता रहा। जिला पंचायत 2 बार लड़ चुका हूँ। पहले जिस समय सरकार नहीं थी तो मैं 150 वोटों से हारा, अपने बल पर, कोई सहयोगी नहीं था। और एक बार मैं हारा हूँ 550 वोटों से। 2 बार मैं जीता, हारा और लड़ा, और मैं हिम्मत नहीं हारा। अब फिर चुनाव की तैयारी, पार्टी जो करेगी, जो टिकट देगी, जिला पंचायत का देगी, जिला पंचायत लड़ूंगा, वरना मेरा लक्ष्य है ब्लॉक प्रमुखी का, मैं ब्लॉक प्रमुखी लड़ूंगा। राजपूत जी, लास्ट में, जैसा कि आप पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और शेखुपुर चीनी मिल के आप उप सभापति हैं, तो कभी मन में लगता है कि आप राजनीति में, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा कि पार्टी आपको बहुत बड़े पद पर बैठा देगी? ये तो भाजपा की कोई वो नहीं है कि कहीं देखो सब्जी बेचने वाला, ये भारतीय जनता पार्टी है, मुख्यमंत्री है। कहीं चाय बेचने वाला, हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है, दुनिया का सबसे बड़ा नेता। तो ये भाजपा है, इसमें कोई ये कहने की वो नहीं है, ना सोचने की बात है कि हम कुछ बात सोचते नहीं है। पार्टी बनाएगी और बना भी सकती है, और वो नहीं बनाएगी तब भी काम करेंगे, और बनाएगी तब भी काम करेंगे। हमें राष्ट्र के लिए हम काम करते हैं, राष्ट्र के लिए और स्वार्थ के लिए नहीं, और राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी काम, पूरी पार्टी काम करती है। संघ का और भाजपा का हमारी एक विचारधारा है, तो संघ से प्रेरणा लेते हैं और हम संघ से भी जुड़े हैं। और करीब 2003 से मैं संघ से जुड़ा हूँ। मैंने नवाबगंज में स्वतंत्र देव जी के द्वारा मैंने ओटीसी करी थी, और शुरू से ही मैं यहाँ पर, मेरे गांव में गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम हमेशा होता है हर साल, और कोई कार्यक्रम होता है तब भी मैं जाता हूँ। और भाजपा में तो काम करता ही हूँ। तो मैं सबको, अपने साथियों को भी अपनी तरह सलाह देता हूँ कि ऐसे ही चलो जैसे ईमानदारी की छाप रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ
सोबरन सिंह राजपूत। जैसा कि बातचीत के दौरान बताया कि काफी लंबा अरसा बीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिले का उपाध्यक्ष बनाया और लगातार पार्टी में काम करते हैं और शेखुपुर चीनी मिल का उपसभापति भी बनाया है। सीखने को तो आप ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि काफी लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी बिल्कुल अपने मन को नेगेटिविटी में नहीं ले जाना ही एक बड़ी सफलता होती है। और वास्तव में ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये अभी बताया कि सब्जी बेचने वाले को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं वो लगातार लंबे समय तक कहीं ना कहीं उनके अंदर ये विश्वास आता है कि आने वाला समय हमारा भी हो सकता है, इसलिए लगातार और मन उनका एकाग्रत हो जाता है, इसलिए लगातार काम करते रहते हैं और लगातार ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से मिलवाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सर्वेश कुमार वर्मा के साथ आरपी वर्मा।